सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवता व उनसे जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी, तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ की कथा लेकर आई हूँ। जब वह कैलाश छोड़ दुनिया का खेल देखने धरती पर आए थे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार शिव भगवान ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। तो पार्वती ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तो शिव भगवान ने पार्वती से कहा तुम मेरे साथ मत चलो, और अगर चलती हो तो रास्ते में भूख प्यास तुम्हें लगेगी, इसलिए आप मत जाइए। लेकिन पार्वती ने जिद कर ली। फिर दोनों बैल पर चढ़कर बाजार में निकल गए। बाजार में शिव और पार्वती को बैल पर बैठा देखकर कई लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, बना है कहीं का जोगी, बैल को वजन से ही मार दिया और साथ में अपनी पत्नी को भी बैठा लिया। लोगों की यह बात सुनकर शिवजी थोड़ी दूर आगे चलकर बैल से नीचे उतर गए और पैदल ही चलने लगे। और आगे चलने पर फिर से लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, बना है कहीं का जोगी, स्वयं तो पैदल चल रहा है और अपनी पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। थोड़ी दूर आगे चलने पर शिवजी फिर से बैल पर बैठ गए और अपनी पत्नी को नीचे उतार दिया। उसकी पत्नी पैदल ही चल रही थी। तो फिर से बाजार में लोगों ने कहा कि देखो देखो, स्वयं को बैल पर बैठा लिया और अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है। थोड़ी दूर आगे चलने पर फिर शिवजी तकिया लगाकर सो गए। तभी वहीं से गुजरती कुछ महिलाओं ने कहा कि राम राम, देखो जोगी को तकिया लगाकर सो रहा है। महिलाओं की यह बात सुनकर शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में वही महिलाएं वापस आते समय कहने लगी कि राम रे राम, देखो इस जोगी को कितना गुस्सा आता है। हमने तकिया निकालने को कहा तो इतने में तकिया ही निकाल दिया। ऐसा कहकर महिलाएं आगे की ओर चली गईं। फिर शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इस दुनिया का खेल देख लिया। इस संसार के लोगों को कहीं पर भी संतुष्टि नहीं होती, कुछ भी करो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तो चलो अब हम कैलाश पर्वत की ओर वापस लौट चलते हैं, वहीं पर ही खाना खाएंगे। थोड़ी दूर पर चलने पर पार्वती जी शिवजी से कहने लगी, मुझे तो प्यास लगी है। शिवजी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ मत जाओ, तुमसे नहीं चला जाएगा, लेकिन तुमने कहा, बात तो मानती ही नहीं हूँ, जिद पर अड़ गईं। फिर पार्वती जी वहीं पर बैठ गईं और कहने लगी, मुझे तो पहले पानी पिलाओ। शिवजी ने अपनी जटा खोलकर गंगा बहा दी और फिर शिवजी, पार्वती जी और नंदी जी ने वहीं पर ही जल पी लिया। फिर वह वहां से आगे चले। थोड़ी दूर ही गए होंगे, तभी पार्वती जी फिर से कहने लगी, मुझे तो अब भूख लग रही है। तब शिवजी ने कहा कि मैं नहीं तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुमसे इस दुनिया में नहीं जाया जाएगा। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, कहने लगी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खिलाओ। तब शिवजी और पार्वती जी एक बुढ़िया के घर पर गए और बुढ़िया से कहा, माई, हमें भूख लगी है, मैं कुछ खिलाओ। तो बुढ़िया बोली कि तुम्हें खाने में क्या चाहिए? तो शिवजी ने कहा, खीर खांड का भोजन। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर पर ही बहुत लोग हैं खाने वाले, मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। ऐसा कहने पर शिवजी और पार्वती जी आगे एक और बुढ़िया के घर पर गए और कहा, हे माई, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ। तो बुढ़िया ने कहा कि बताओ आपको क्या खाना है? तो शिवजी ने कहा, खीर और खांड का भोजन। ऐसा कहने पर बुढ़िया बोली कि यहाँ चलो अंदर, आपको भोजन कराती हूँ। ऐसा कहकर
बुढ़िया बाहर सामग्री लेने जा रही थी। तभी शिवजी ने कहा, हे माई, कहाँ पर जा रही हो? माई बोली, सामग्री लेने। तब शिवजी ने कहा, पहले तुम अपने घर में तो देखो। बुढ़िया ने जब अपने घर में देखा तो सारी सामग्री का भंडार भरा हुआ था। फिर बुढ़िया ने भोजन बनाया और शिवजी पार्वती जी को भोजन का थाल परोसा और एक थाल नंदी जी को भी परोसा। यह भोजन खाने के बाद शिवजी ने कहा कि हे माई, 3 थाल और परोसो। तब बुढ़िया बोली कि 3 थाल और किसके लिए? तब शिवजी ने कहा, एक तो तुम्हारे बेटे का और एक तुम्हारी बहू का और एक तुम्हारा। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मेरे बेटा बहू नहीं है। फिर शिवजी ने कहा कि माई, थोड़ा पीछे घूम कर देखो। और बुढ़िया ने पीछे देखा तो एक 16 साल का बेटा और बहू खड़े थे। सभी ने खाना खा लिया तथा शिवजी और पार्वती जी अपने घर को चली गए। फिर बुढ़िया माई पूरे गांव में प्रसाद को बांटने लगी और वह उस बुढ़िया माई के पास भी गई जिसके पास शिवजी और पार्वती जी पहले गए थे। बुढ़िया ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या था? तुम क्यों प्रसाद बांट रही हो? तब बुढ़िया ने उसे पूरी कहानी बताई। तब पहली वाली बुढ़िया बोली कि वह तो मेरे घर पर आए थे और वह यह बात जानने के बाद कि शिवजी और पार्वती जी के पीछे। शिवजी ने बुढ़िया से कहा कि महाराज, आपने मेरा धन तो ले लिया और उसको दे दिया। शिवजी ने कहा, तुमने जैसा किया तुम्हें वैसा ही फल मिला। तब बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी कि महाराज, अब मेरे घर पर कुछ नहीं है। तब शिवजी ने कहा कि तुम्हारे धन में से आधा धन उसे दे दो। फिर बुढ़िया ने कहा कि मैं उसे भी आधा धन दे दूंगी। इस प्रकार भगवान उन दोनों को आशीर्वाद देके वापस से लौट गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।